हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आज मेरा एक सवाल है आप सभी से कि आप में से कितने लोग आइज़ के लिए एक्सरसाइज करते हैं। आप जवाब दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। एक बहुत अच्छी बात है कि आइज़ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में इनके लिए टाइम निकाल लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो उसी से ये इनकी जो हेल्थ है वो मैनेज की जा सकती है। देखिए, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं आइज़ की जिसमें कि आपको डॉक्टर की सलाह से और आपको अपने आइज़ की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन एक जनरली अगर हम बताएं तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि पेन से जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो इफ़ेक्टिव है केवल अगर आपको अकोमोडेटिव इंसफिशेंसी है या कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी है तो उसमें हेल्पफुल होती है। दूसरा, रिलैक्सेशन आइज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक एक्सरसाइज का पार्ट ही मानिए। तो रिलैक्सेशन के लिए आप 20-20-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते हैं या ऑनलाइन आपका काम ज़्यादा है, पढ़ाई करते हैं, टीवी बहुत देर तक देख रहे हैं, तो आप हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे फोकस कर सकते हैं और उससे आइज़ को जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जो आप पास से देख रहे हैं या एक ही एंगल पे आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं, रिलैक्सेशन का भी तरीका है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जैसे कि हमारी एक्सटर्नल मसल्स हैं जो हमारे आइज़ के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, जो कि 6 डायरेक्शंस में, साइडवेज, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, अप एंड डाउन, ये वाली एक्सरसाइजेस हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये एक्सरसाइज करके ही मसल जो हेल्थ है आइज़ की वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि ये बहुत विगरस नहीं हो और बहुत एक्सट्रीम्स पे नहीं हो, और ख़ास तौर से जिन लोगों की माइनस का नंबर है वो इन एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा ना करें और बहुत एक्सट्रीम्स में जाके बहुत फोर्स लगा के ना करें। तीसरी चीज़ आपको एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि आइज़, हाथों को ऐसे रगड़ के और फिर आइज़ के ऊपर रखें, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हमारे आइज़ के ऊपर इस एरिया में मिबोमियन ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड सीक्रेशन करते हैं आइज़ को लुब्रिकेट करने के लिए। तो जब हम ऐसे अपने हथेलियों को आपस में रगड़ के आँख के ऊपर रखते हैं तो जो गर्माहट होती है, इसकी जो वार्मथ होती है, उससे क्या है कि वो फ्लूइड सीक्रेशन बढ़ता है और आइज़ का लुब्रिकेशन होता है। जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो ये जनरली देखा गया है कि आइज़ में ड्राइनेस की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है, जिसके लिए तरह तरह के हम ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में 5 से 7 बार ये वाली चीज़ करेंगे हर घंटे, जो लोग भी कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक्सरसाइजेस आपको याद ही हो गई होंगी अभी। 3 मेन चीज़ें याद रखनी है, एक तो 20-20-20 रूल, दूसरा ये पेन वाली एक्सरसाइज जो हर किसी को पता है, ज़्यादातर बताई भी जाती है कि पेन को दूर रखना है, उसको फोकस करना है एंड धीरे धीरे अपने पास लेकर आना है, और एक एंगल पे जहाँ पे आपको कई बार लोगों को लगता है कि 2 दिख रहे हैं या बहुत पास आ गए हैं, तब आप उसको होल्ड करने की कोशिश करिए 10 सेकेंड्स एंड देन और पास लाके, मतलब आई के एंगल को आपको थोड़ा कम से कम करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो है, हाथों को आपस में रगड़ के और आइज़ के ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे चश्मा हटा, जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा हटा के ऐसे रगड़ के और आराम से इसको रखिए 4-5 सेकंड के लिए, और फिर आप देखिए कि ये चीज़ आप 4-5 बार करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइज़ की मसल स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल ही आप ध्यान ना दें ये भी गलत बात है। तो अपनी रेगुलर अगर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं उसमें अगर 5 से 7 मिनट इसको देंगे, बीच बीच में रिलैक्सेशन करते रहेंगे, 20-20-20 रूल फॉलो करेंगे, और इसके साथ साथ ये जो हमने बताया कि हथेलियों को रगड़ के आँखों के ऊपर रखने वाला, वो अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, कोई भी रिज़ल्ट एकदम नहीं आता है, उसके लिए आपको रेगुलर कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका कुछ रिज़ल्ट दिखेगा।
दूसरा पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है। जनरली ये समय है ऐसा मौसम बारिशों का, तो जिसमें लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो इस आदत से बचिए। करीबन 7-8 ग्लास पानी तो हर किसी को कम से कम पीना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस, तो कुछ कंडीशंस में कमी भी बताई जाती है, तो उसका ध्यान रखिए आप। वैसे ही अपना जो शेड्यूल है पानी पीने का वो भी आप बना के रखिए। तो थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने आइज़ की हेल्थ को भी आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और आई होप कि आप सभी लोग अब आइज़ की एक्सरसाइज को भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज अपने आइज़ के लिए भी करेंगे। थैंक यू।